Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the arrangement shown in figure, the masses of the wedges is capital M and the body M are known. The appreciable friction exists only between the wedge and the body M. सिर्फ small m जो body है वो और wedge के बीच क्या हो रहा है, friction हो रहा है. The friction coefficient being equal to k, जो k के बराबर है. The masses of the pulley and the thread are negligible. Find the acceleration of the body M रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन विच द वेजेस स्लाइड. जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वेज मेरा स्लाइड हो रहा है उसके रिलेटिव में हमें बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट्स इंक्लाइंड प्लेन पर मूव करते हैं, किसी थ्रेड से बंधे हुए होते हैं, तो सबसे पहले हम उनका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं वो हम फोर्सेस लगाते हैं और फिर हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से हम क्या करते हैं, उन फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके हिसाब से एफ नेट जो होता है एम ए के बराबर होता है. तो देखिए सबसे पहले तो मेरा जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस वाले पोर्शन की, ठीक है, नीचे वाले का, फिर ऊपर वाले का बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, तो ये है मेरे पास, ये इस तरह से दे रखा है, ये यहाँ आ रखा है और ये यहाँ पे है और ये यहाँ पर लगा हुआ है इस तरह से सर्कल सा. तो यहाँ पर जिससे यहाँ पर भी ये इससे बंधा हुआ है एक रॉड से, ठीक है. तो एक टेंशन तो इसका, और ये हमने मान लिया कि यहाँ से इसका जो एक्सेलरेशन है वो है ए कैपिटल एम. ठीक है, तो एक तो टेंशन यहाँ से पुली से बंधा हुआ है तो एक टेंशन यहाँ लगेगी, इस तरफ भी पुली है तो एक टेंशन जो है वो यहाँ भी लगेगी. ठीक है, ये यहाँ भी पुली है, यहाँ पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पर क्योंकि वेट लगा हुआ है तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और दूसरा वाला जो है और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगा. ठीक है, क्योंकि ये मूव कर रहा है इस तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा नीचे की तरफ. अब यहाँ पर ये छोटा सर्कल सा बना हुआ है जिस पर भी रॉड है तो यहाँ भी टेंशन टी आएगा, और इसके ऊपर भी है ये इस तरह से तो यहाँ भी टेंशन टी आएगा. और यहाँ पर ये जो रॉड है इसका अगर मैं बनाऊं तो रॉड का वेट जो लगेगा नीचे की तरफ स्मॉल एम जी, टेंशन लगेगा इस पर ऊपर की तरफ क्योंकि इससे बंधा हुआ है कैपिटल टी. नॉर्मल रिएक्शन आएगा इस तरफ वेज की वजह से, ये एन हो जाएगा, और ये मूव कर रहा होगा एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस हमने इस पर लगा दिए. जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पर ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखिए ये तो है स्मॉल एम का एक्सेलरेशन और यहाँ पर है कैपिटल एम का एक्सेलरेशन. ठीक है, इतना समझ में आया. ये वाली डायरेक्शन जो है वो मेरी एक्स है और ये वाली जो डायरेक्शन है मेरी वो वाई है. ठीक है, ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है. अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है कि थ्रेड्स की जो लेंथ है वो तो क्या है, कांस्टेंट है. तो थ्रेड की अगर लेंथ कांस्टेंट है तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा डी एस ऑफ स्मॉल एम कैपिटल एम होगा वो मेरा डी एस कैपिटल एम के बराबर होगा. और जो मेरी वेलोसिटीज होंगी वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही. जो मेरी वेलोसिटीज हैं स्मॉल एम की विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम की, और जो कैपिटल एम की जो है वो भी हमारी क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है. नो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन. तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो एक्सेलरेशन आएगा वो कांस्टेंट आएगा. अगर वेलोसिटी मेरी क्या है, चेंज नहीं कर रही अपनी डायरेक्शन, तो मेरा जो एक्सेलरेशन आएगा ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम और एक्सेलरेशन जो है कैपिटल एम का, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा मेरे पास वो सेम आएगा, जो इसको मैंने मान लिया ए के बराबर है. ठीक है, अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे. मतलब जो ये वाला एक्सेलरेशन है स्मॉल एम का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम वो पैरेलल होगा वी ऑफ एम के, एंड जो एक्सेलरेशन है कैपिटल एम का वो मेरा पैरेलल होगा वी ऑफ एम के. ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे. ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर है और ये भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर है. ये हमें पता चल गया है. ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि मेरा जो स्मॉल एम का एक्सेलरेशन आएगा वो मेरा कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एम, इसके बराबर आ जाएगा मेरा एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अब हम अगर मैं ट्रायंगल लॉ लगाऊं वेक्टर एडिशन से तो मेरे पास ए एम की जो वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट
2a के बराबर आएगी। यहाँ पर मैंने ये जो डायग्राम बना रखा है, इससे अगर मैं स्मॉल m की एक्सेलरेशन की बात करूँ तो ट्रायंगल लॉ लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। ये मैंने निकाला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो ये मेरे पास आ गई है इसकी वैल्यू। अब मैं इक्वेशन अगर लगाऊं f इक्वल्स टू एम ए की, जो हमारी इक्वेशन होती है x डायरेक्शन में एम ए एक्स से वेजेस ऑफ ब्लॉक के लिए, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा t माइनस एन इक्वल्स टू एम ए। एक तो इक्वेशन ये बनेगी मेरे पास, जो कि है मेरे पास वेज के लिए, और एक हम बनाएंगे ब्लॉक के लिए। ब्लॉक के लिए क्या बनेगी, n जो है वो एम ए के बराबर आ जाएगा। ये मेरे पास हो गई है सेकेंड इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन अगर फ्रॉम f इक्वल्स टू y डायरेक्शन में अगर बात करूं, एफ वाई इक्वल्स टू एम ए वाई की बात करूं, वो अगर मैं लगाऊं ब्लॉक के लिए y डायरेक्शन में, तो वो मेरा कितना हो जाएगा, mg लग रहा था नीचे की तरफ, माइनस टेंशन लग रहा था, माइनस फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है मेरा, वो होता है म्यू एन के बराबर। यहाँ म्यू कोएफिशिएंट के दे रखा है, ये के एन के बराबर हो जाएगा, तो माइनस के एन इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा। ये इक्वेशन मैंने सपोज को नाम दे दिया है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन है जो मेरी आई है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास जो ए आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाती है एम जी अपॉन के एम प्लस 2m प्लस कैपिटल एम, ठीक है, इसके बराबर आ जाती है। तो यहाँ से m से m अगर तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा g अपॉन के प्लस 2 प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल m के बराबर आ जाएगा एक्सेलरेशन। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूं, अपनी फर्स्ट इक्वेशन यूज करूं, जहां पर मैंने बताया था कि जो मेरा ए एम होगा वो रूट ऑफ 2a के बराबर होगा, तो यहाँ पर मैं a की वैल्यू रख दूं, तो ए एम जो मेरा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा g रूट 2 अपॉन के प्लस 2 प्लस m अपॉन m। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया है इस स्मॉल m मास का, ठीक है, इस बॉडी का आ गया है एक्सेलरेशन, और यही हमें कैलकुलेट करना था, तो हमारा आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।